नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में जाना कितना बजट हमारे भारतीय रेलवे को मिला है और उस वक्त तक पूरी तरीके से वैल्यूज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि बजट क्या रहने वाला है और कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे दिया गया है वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्टेशन की बिल्डिंग जो है उसको सुधारने में कितना पैसा लगने वाला है, सब आपको मैंने बताया था। आज मैं आपको और भी ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं जो कि इस बजट को देखने के बाद निकल के आए सामने, आप लोगों को जान के खुशी भी होगी। सबसे पहली बात दोस्तों, वो बात क्लियर हो चुकी है जो मैंने आपको बताया था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो बजट था बिल्कुल सेम टू सेम वही नंबर इस बार होने वाले हैं और वही हुआ। 2,52,200 करोड़, लगभग 2,52,200 करोड़ रुपए का यहाँ पर ग्रॉस बजटरी सपोर्ट इस बार भारतीय रेलवे को मिला है और ये बिल्कुल पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी दिया गया था, यही नंबर था। और पिछली बार कैपेक्स जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के जो खर्चे होने हैं भारतीय रेलवे में, उससे आप रिलेट इसको कर सकते हैं, वो 2,65,200 करोड़ 2.65 लाख करोड़ रुपीस का था और बिल्कुल सेम वही कैपेक्स इस बार होने वाला है। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार और ज्यादा बढ़कर के आएगा यहाँ पर रेलवे का बजट, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, 2 दिन तक मैंने सुना देखा। एक चीज़ मुझे अब अच्छे से समझ में आ गई है, जो कि अब मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों, इंफ्रा डेवलप करने की इंडिया में बहुत ज़रूरत थी और वो किया भी गया और आगे बहुत ज़्यादा करना है, तभी हम 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, कि इंफ्रा तो बहुत तेजी से बढ़ा बीते सालों में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लोग हैं जो उपभोग करने वाले हैं इन सब चीज़ों का, उनके पास वो पैसे नहीं बच पा रहे थे कि वो इनका उपभोग आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर ये तो एक कमी ही थी, क्योंकि हमारा कस्टमर ही यहाँ पर रूठा हुआ है एक तरह से। तो यहाँ पर इस बार पहली बार इंफ्रा के बजट को कम नहीं किया गया। इंफ्रा चाहे वो रोड का हो या रेल का, सबका बजट सेम तो रखा गया पिछली बार की तरह ही, लेकिन इस बार मिडिल क्लास को काफ़ी बड़ी राहत मिल गई। ये वही मिडिल क्लास है जो कि रेल में सफ़र करती आई है और रोड और हवाई जहाज में भी सफ़र अब करना शुरू कर रही है। लेकिन पैसे अगर ज़्यादा उनके पास बचेंगे तभी वो इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर और अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। जैसे वंदे भारत ट्रेन्स हो गई, RRTS ट्रेन्स हो गई, आगे बुलेट ट्रेन भी आनी है और यहाँ पर और भी प्रीमियम ट्रेन्स आगे लॉन्च होनी है इंडियन रेलवेज़ में। तो उन ट्रेनों के लिए यहाँ पर लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए और एक बड़ी राहत जो 12 लाख तक की लगभग दी गई है, जो बजट में इस बार टैक्सेशन में चेंजेस किए गए हैं, वो एक बड़ी राहत लेकर के आएगा सभी लोगों के लिए। जो पैसे ज़्यादा आप लोगों के पास बचा करेंगे, उनसे वो इन सब चीज़ों में और ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं तो काफ़ी खुश हूँ गवर्नमेंट के इस डिसीजन से और इंफ्रा में भी अब काम आगे तक लगातार चलता ही रहेगा, साथ में लोग भी उसको यूज़ कर सकें, उसके लायक उनके पास पैसे भी बचेंगे। और आप लोगों के कमेंट तो मैंने पढ़ी थे, आप लोग भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, अब रेलवे ने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, अश्विनी वैष्णव जी भी सामने आए, कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, आप लोगों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर फूड की जो क्वालिटी होती है भारतीय रेलवे में, उसको इंप्रूव करने के लिए इस बार के बजट में तय किया गया कि 600 बेस किचन जो है उनको कमीशन किया जा रहा है और इन किचन से ज़्यादा अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का फूड जो है वो रेलवे में पहुंच सके, यही इनका लक्ष्य रखने वाले हैं। दूसरी बात, अभी तक 12,000 नॉन AC जनरल कोचेस का प्रोडक्शन का प्लान जो है वो चल रहा है और अभी ये सारे कोच धीरे धीरे ट्रेन में आने भी लगे हैं और वो जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जनरल कोच कहीं कहीं जगहों पर कम पड़ रहे थे, वो भी अब कमी दूर हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कोचेस ट्रेन में लग पा रहे हैं। लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा, अभी और भी जनरल कोचेस चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार के FY 2026 में यहाँ पर तय हुआ है कि 17,500 नॉन AC जनरल कोचेस बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पहले 12,000 वाला आंकड़ा है ना, उसी में मुझे लगता है कि टोटल 5,500 और ऐड करके बताया जा रहा है। यही मेरे को लगता है कि होने वाला है कि 17,500 कोच जनरल के बनाए जाएंगे। अगली बात जो सबसे अहम निकल के आई कि अभी तक हम लोग जानते थे कि आम आदमी की वंदे भारत, जिसको हम कह सकते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका 2.0 वर्जन भी आ गया है, जिसका मैंने अच्छे से आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो भी दे दिया है, वो 50 अमृत भारत ट्रेनें बनने वाली थी। लेकिन इस बार यहाँ पर जो की अनाउंसमेंट निकल के आया है इस बजट का, उसमें ये भी लिख कर आया है कि 100 नॉन AC अमृत भारत ट्रेन्स विद एडवांस फीचर आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर 100 नंबर लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब संख्या बढ़ा दी गई है अमृत भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन की। तो 100 नॉन AC अमृत भारत ट्रेन्स का यहाँ पर प्रोडक्शन में
एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में अब चलेगा आगे तक और तेजी से ये ट्रेनें आना शुरू हो जाएंगी। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, पहला अमृत भारत का 2.0 वर्जन जो है वो 31 जनवरी 2025 को 21 कोचेस के साथ में डिस्पैच्ड हो चुका है दोस्तों। और ये है आप लोगों के सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और जल्दी आप लोगों को ये ट्रेन कहीं ना कहीं लॉन्च होती हुई दिखेगी। ये एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मैंने इसमें दे दी है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारतीय रेलवे अब अपनी आईसीएफ कोचेस को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा एलएचबी कोचेस से। और ये बात अब इस बजट में भी आ गई है सामने कि ये जो 5 साल आने वाले हैं और अब ये जो साल चल रहा है, यहीं से आप मान के चलिए कि सभी आईसीएफ ट्रेनें जो अभी भी मौजूद है भारतीय रेलवे में वो कन्वर्ट हो जाएंगी एलएचबी कोचेस में। और ये ज़्यादा सेफ भी होते हैं, ज़्यादा अच्छा कंफर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं आपको जर्नी में। तो ये काम अब होना है। और एक लास्ट बात दोस्तों, हमारी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर निकल के आई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि आईसीएफ और बीएमएल ने मिलकर बनाई है, उसका पहला प्रोटोटाइप जो था वो अब पूरी तरीके से यहाँ पर अपने सारे ट्रायल रन कंप्लीट कर चुका है। और उसके बाद सर्टिफिकेशंस कंप्लीट इसके जब हो जाएंगे तो ये कमर्शियली आप लोगों को चलती दिखेगी। और वो दिन अब आने ही वाला है जब ये कमर्शियली लॉन्च होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई अच्छा ही रूट भारतीय रेलवे चुनेगा क्योंकि अच्छी स्पीड से ये चलेगी। तो इस पर अभी इन्फॉर्मेशन इस बजट में निकल के आई है कि 2025 से लेकर के 2027 के बीच में इन 2 सालों के अंदर यहाँ पर हम लोगों को 50 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें देखने को मिलने वाली हैं। तो ये बात अब रेलवे ने क्लियर कर दी है कि इन 2 सालों के अंदर 2025 में हम लोगों को और स्लीपर वंदे भारत देखने को मिल सकती है बीईएमएल की तरफ से। और हमको पता ही है कि इस साल आखिर में एक प्रोटोटाइप भी आएगा हमारी कैनेट रेलवे सॉल्यूशन का और बीएचएल और टीआरएसएल की वंदे भारत स्लीपर का, तो वो भी एक आना है। तो इस 2 सालों के अंदर 50 स्लीपर वंदे भारत देखने को मिल रही है, ये बात तय हो गई है। और टोटल 200 ट्रैक्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ये बात रेलवे ने बता दी है। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आती है दोस्तों, क्योंकि 200 स्लीपर वंदे भारत का ऑर्डर कैनेट रेलवे सॉल्यूशन और बीएचएल और टीआरएसएल के पास है। और संख्या जो 24 कही गई कि एक ट्रेन की हो जाएगी कोचेस की, तो इससे 133 ट्रेन ही बनाने वाले थे टीआरएसएल बीएचएल 53 और 80 स्लीपर वंदे भारत बनाने वाले थे यहाँ पर कैनेट रेलवे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 200 जो बोल रहा है रेलवे, कहीं ना कहीं बीएमएल वाली स्लीपर वंदे भारत को भी ऐड कर रहे हैं। और ये 24 कोचर जो ट्रेन की बात हुई थी, बाद में जब रशियन कंपनी के साथ में कुछ और बातें भारतीय रेलवे की चली तो उन सब चीज़ों में एक स्टेटमेंट निकल के आया था कि जो यहाँ पर ज़रूरी होगा उन्हीं रूट्स के लिए हमें 24 कोचेस की ट्रेन चाहिए मैक्सिमम, लेकिन और भी कंपोजिशन ट्राई किए जाएंगे मुझे यहाँ तक लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेन की संख्या वेरी करेगी और 200 से 133 के बीच में ट्रेनें बनेंगी जहां तक मुझे लगता है। और बीएमएल स्लीपर वंदे भारत जो कि अभी 9 और बची हैं बनाना, तो वो भी उनको बनानी ही है। क्या पता उनको और ज्यादा ऑर्डर दे दिए जाएं, ये भी हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है ये बजट और काफी अच्छी जानकारी निकल के आई है इन ट्रेनों के लिए, अमृत भारत और स्लीपर वंदे भारत। और ये दोनों ट्रेनें 2 तबकों को तो बहुत अच्छे से यहाँ पे टारगेट करने वाली, जो बड़ी संख्या में रेलवे में सफर करते हैं। एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हो गई, उनके लिए स्लीपर वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं। और यहाँ पर अमृत भारत जो हो गई वो एक हमारे बहुत ही ज्यादा जनरल आम आदमी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की हाइलाइट्स निकल के आई हैं इस बजट 2025-2026 से। तो अब अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें मैं कोशिश करूंगा पिंक बुक से रिलेटेड और यहाँ पर जो हमारे जोन है उसके अकॉर्डिंग जो जो काम नए नए होने वाले हैं जोन्स में उनको पता कर सकूं और आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।